कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर उन्होंने मोहम्मद साहब को इतना बड़ा चढ़ा दिया कि ये तो मुर्दे ने भी जिंदा कर दे ऐसे हैं। और मोहम्मद साहब भी हाँ भरे उनके दौरे बैठ के नाटे क्यों करे, नाटे से बेइज्जती हो है। बोला भाई ठीक है। कई वक्त ने बोले भाई फिर कि मैं करके दिखाओ, जब तक माना तारा गुरुजी मुर्दे जिंदा कर दे नो तो हमको ना मानते। तो उन 4 दिन ने पकड़ के गऊ काट दी, अकी मारे गुरुजी कर देंगे। गुरुजी शर्माते उठे, खड़ेरे उड़ा करेंगे अपना कुछ ना होया। जब कबीर साहब कह गए थे मोहम्मद साहब कि मुझे याद कर लेना जब तेरे वापसी आ जा, उस समय अपने पीर कबीर को मोहम्मद साहब ने याद किया। कहते हैं तब मोहम्मद याद किया रे, और शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, और मोई गऊ हम तत्काल जवाई, और जब मोहम्मद का निश्चय आई। मोहम्मद पर नहीं जीवा, लेकिन वो शब्द स्वरूपी क्या होता है कि जैसे और न दिखे को ना मोहम्मद ने खड़े दिखे, और मोहम्मद से वार्ता कर रहे तेरे बस का ना बोले पुरुष लामा करूंगा, तेने तो बेड़ा गर्क कर दिया। और उसको बता दिया कि मैं किसी ने दिखाई नहीं दे रहा हूँ, और तुझे दिखूं, अब तू करता दिखेगा तू, और करूंगा मैं। मोहम्मद साहब से कहा कि ऐसे करते, उसने फिर पानी ठा के नू करा। मोहम्मद का तो पेटा भर गया कि मेरे बस का कौन था, तो करने वाला कर गया। बाकिया ने सोची हमारे गुरुदेव ने ताला पाट गया निरीय शक्ति से। कहते हैं बेग स्वरूपी हम बेग, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, वही गऊ हम तत्काल जुआई, और जब मोहम्मद के निश्चय आई। तो क्या हुआ? उस दिन के बाद वो गऊ भी मतलब खाई, वो चली गई ना, गऊ जिंदा होगी। यहाँ उसका वर्णन आता है अमर कथ रमैणी 694 पृष्ठ पे। मोहम्मद बौद्ध सुनो ब्रह्म ज्ञानी, शंकर दीप आए दोन जानी, लोक दीप को हम ले गए यो, इच्छा रूपी वा ना रहे हो। उल्टे मोहम्मद महल पठाया गुज बीरज, एक कलमा जाया रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। 4 यार मिल मिसलत भीनी, गऊ पकड़ के बिस्मिल कीनी। उन 4 यारों ने फैसला बना के गऊ काट दी। तब हम मोहम्मद याद किया रे, तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, वही गऊ हम बेग जवाई, तब मोहम्मद का निश्चय आई। तुम सत कबीर अलह दरवेशा, मन मोहम्मद का गया अंदेशा। खुद मोहम्मद साहब कह ले तुम सत कबीर अल्लाह दरवेशा, तुम परमात्मा स्वरूप संत हो, अल्लाह स्वरूप हो। तुम सत कबीर अल्लाह दरवेशा, मन मोहम्मद का गया अंदेशा। दास गरीब अनाहद थीरम, भजलो नाम मुनिंद्र कबीरम। दास गरीब अनाहद थीरम, अनाहद यानी कति जिसकी कोई हद नहीं, और थीर यानी सथाई, अविनाशी अचल, और भजलो नाम मुनिंद्र कबीरम। उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष का, मुनियों में इंद्र यानी सबसे श्रेष्ठ परमात्मा कबीर साहब सत कबीर का नाम जपो, बेड़ा पार। अब कैसे हुआ? ये दोनों दिन उन महापुरुषों ने नोट कर लिए कि किस किस तिथि को, जैसे बकरा काटा था, बकरे की कुर्बानी दी थी ईद को, यानी दूध होती है जो, और गऊ का भी वो बना दिया 30 दिन वो काटी थी। उसी दिन को आज हमारे गुरु ने गऊ काटी थी और जिंदा कर दी थी, इस दिन को मनाया करेंगे। काफी वर्षों के बाद, यानी सैकड़ों 200 वर्ष के बाद क्या हुआ कि मुसलमान धर्म इतना फैल गया, बहुत ज्यादा, और उसमें मुल्ला और काजी प्रधान बना दिए। हर गांव में एक डेरे बना दिए, उनके मस्जिद बना दिए। तो वो बड़ी नेक आत्मा होया करते मुल्ला और काजी जो शुरू में बने थे, वो तो आने वाले देखा देखी पथ भ्रष्ट हो गए।
तो वो कभी भी मांस खाने की सलाह नहीं देते थे, लेकिन काल बलि ने वहां भी गलती करवा दी, ये काम बिगाड़ता ही। कैसे किया? एक दिन सबके मन में ऐसी प्रेरणा होगी कि भी जिस दिन मोहम्मद साहब ने कुर्बानी दी थी वो दिवस मनाया करेंगे। क्या करोगे कि उस दिन बकरा काट दिया करेंगे, बकरीद मनाया करेंगे, और उस बकरे को काट के खावा को ना, कलमा पढ़ के उसका पवित्र मांस हो जाएगा, जंगल में डाल दिया करेंगे, पशु पक्षी खा लिया करेंगे, और ये दिन हमारा याद रह जाएगा, और जीव जो है इसका स्वर्ग में चला जाएगा। क्योंकि मोहम्मद साहब ने कह दिया था कि इसकी आत्मा को तुमने भेज दिया स्वर्ग में, और मांस ये पवित्र हो गया, ये तो भोग बन गया, इसको बाग डाल दो, अल्लाह का भोग बन गया। तो ऐसा करने लगे। इसी प्रकार गऊ काटी थी, जिंदा करी थी, उस दिन गऊ काट दी। गऊ काटने लगे तो दूसरे वक्त कहने लगे हम जिंदा नहीं कर सकते। कहने लगे कोई बात नहीं, कलमा पड़ जाएंगे, पवित्र प्रमास हो जाएगा, जंगल में डाल दिया कराएंगे, और फिर हम खावा तो इसको खोना, इसलिए पाप कौन लागे, और इसकी रूह चली जाएगी स्वर्ग में आत्मा तो, और मांस पशु पक्षी खा लेंगे, दोनों का काम चलेगा, और हम पाप करा कोई ना। ऐसे ही वो दिन मनाना शुरू हो गया। हर गांव में, हर शहर में तो एक मुख्य धाम होता है, जैसे वहां से सारी उनकी हिदायतें चलती है, इंस्ट्रक्शन चलती हैं। उनने सबकी जगह सबको भेज दिया अपने अपने मस्जिदों में कि इस 30 तारीख को बकरा काट के कलमा पढ़ के जंगल में डालना, खाना नहीं। इस तारीख को, इस तिथि को गऊ काटना, बिस्मिल करनी, पर खाना नहीं। मंगलाचरण उस पे अपना कलमा पढ़ के और जंगल में डाल देना। ऐसा शुरू हो गया। गांव गांव में मस्जिद बन गई, एक एक गांव में, हर गांव में बकरे कटन लग गए उस तिथि को। एक बार क्या हुआ कि बहुत भयंकर अकाल पड़ जाता है। इतना अकाल पड़ गया कि लोगों को पत्ते भी खाने को नहीं मिले, और उसी दौरान वो बकरीद आ गई। हर गांव में वो बकरे कटे, कलमे पड़ दिए, बाहर जंगल में डाल दिए। भूखे मरते हुए व्यक्तियों ने वो बकरे का मांस खा लिया। इसी प्रकार क्या हुआ कि कईयां ने देख लिए कि इन्होंने मांस खा लिया, ये नीच आत्मा है। मुसलमान मांस नहीं खाते थे कति भी, तो उन दो दूसरे ने देखा कि इन्होंने मांस खा लिया, ये नीच आत्मा है, इनको धर्म से निकाल दो, और नहीं इनको मारेंगे, हम काटेंगे, इनको खत्म कर देंगे। ऐसा सारे गांव से रिपोर्ट आएगी, और उनके जो मुख्य धाम था, स्थान था, मस्जिद थी, उन चीफ के पास पहुंची। उन सब ने मिलकर सलाह बनाई, अगर इनको मारने लग गए सब व्यक्तियों को जिन्होंने मांस खा लिया, तो भाई जुल्म होने लग जाएगा। एक ऐसी हिदायत भेज दो, उनको सलाह दे दो सबको कि सबको इकट्ठा करके हमारा हुक्म सुना दे। उनको कहो कि ये मांस पवित्र हो चुका था। उन्हें सोचे आदमी मारना था अच्छा, तो अपना न्यों टाल दो बलाने, ना तो उपद्रव खड़ा हो जाएगा कि वो उसने मार देंगे, उनके घर के उन्हें मारेंगे, ये कुकर्म शुरू हो जाएगा। उन्होंने उस उपद्रव को खत्म करने के लिए इस काल बलि ने ऐसी हिदायत दिवा दी। क्या किया? कह दिया कि भाई कोई भी व्यक्ति इनको नहीं मारे, इनका कसूर नहीं है, क्योंकि मोहम्मद साहब का हुक्म था कि कलमा पढ़ देने से मांस पवित्र हो जाता है, उसके खाने में पाप नहीं लगता। अपनी जान बचाने ताही और उनको उपद्रव से, जान से बचने से, मरने से बचाने के लिए ऐसा कह दिया। तो सभी ने ये स्वीकार कर लिया कि उस मांस से इनको पाप नहीं लगा, क्योंकि वो पवित्र हो चुका था। उनकी जान बची। फिर आ गई बकरियां, गौ काटने का दिन, तो गौ कटी सब जगह, उनको भी ऐसे डाल दिया। वो उस काल के दौरान ही आ गई सारी हिदायत। पहले हो चुकी थी कि जिनने गौ खा ली, मांस भी खाना पड़ गया मजबूरी में, तो उनका पाप नहीं लगा, क्योंकि तो पवित्र हो चुका था, वो प्रसाद बन गया था। अब कहाँ बेड़ा गर्क हो गया, उनको बख्श दिया। उसके बाद वो जो दिन आने लगे, बकरे कटें, कलमा पढ़ दें, और एक बार अर्ज कर दे, हे अल्लाह, हे खुदा, इस रूह को, बकरे की आत्मा को स्वर्ग भेजियो, वहाँ स्थान दे दियो,
और बाकियों को हिदायत है मांस खा लो, ये पवित्र हो गया, कलमा पढ़ दिया, यह बीमारी नो जाएगी भाई। अब इतना कहर हो गया कि जानबूझ के कर्म फोड़न लग गए उन भोली भोली आत्माओं के। यह बीमारी काल बख्शे को ना, कोई न कोई कुरीति, कितने पवित्र धर्म हो, पंथ हो, आखिर में उसकी बिरान माटी काल करवा के छोड़ दे। काल पढ़ना था और यह बिरान माटी ये दुर्गति इस मजहब में इतने पवित्र यानी पंथ में, धर्म में और के जन्म होने लग गया। ये बकरा खाना एक आम चीज बना ली, जो मांस ना खाओ उसको पापी कहते हैं। देख जुल्म कहाँ हो गया। अब बताओ इस बीमारी ने क्यों कर हटावे? कहे तो काली माँ ने नौके मजहब की निंदा करें, तेरा बिलावे। जब परमात्मा एक, व्यक्तियों में कोई फर्क कोई ना, बहना में कोई फर्क ना, या अपने विचारों की भिन्नता ज्ञानता के कारण से, तो कबीर साहब के मार्ग को अपना लेंगे तो सारे दुख हमारे दूर हो जाएंगे। अब क्या कहते हैं? बंदे बंदगी परवेश वे, बंदे बंदगी परवेश वे, दर बेख विवेक बिन ही, सिर जट्टा मुंडत केस वे। बंदे बंदगी परवेश वे, दर बेख विवेक बिन ही, सिर जट्टा मुंडत केस वे। शिली और सिंगी तब्बू तुमरी, चोला अमोला पैर बे, लुकट लुकड़िया हाथ ले कब पूछते हैं सैर वे। चंगे मली देखाए कर ये मनवा भया है डाग वे, ऊपर ऊपर तो हंस बाणा मद कौआ काग वे। गुदरी लगाई अजब चिंधी, अरण बरण बिरंग वे, और फेने बनखंड भेड़िया जो नाही सतगुर संग वे। बंगे बिरंगे फेरत हैं कचकोला कोरा काट बे, भांग बोसत गरक गोसत नहीं दिख आड बे। खाकी खता में पड़े हैं भस्मी लगाए बसम्बे, और भूले फिर जग भांड है ये दर नहीं जोड़े चसम्बे। मुद्रा बिलोरी कान है, मस्तक सिंदूरी तिलक बे, और पांडे जंगल के रोज बने जो नहीं चिन्ह अलख बे। मोटा मुतंगा बांध कर ये कीना बदर को पीन बे, मनवा बाहर भाग्या फेरे टुक भेख ले जालीन बे। कंद्र बया नित जात है सुपने से सोपत माही बे, जागते ही पंथ भूले किन्ने कौन पकड़े बाही बे। काटर कटुआ गाय जू बोल चलावे लात बे, और गारत गए गारत गोर भोंदो नाही संगी साथ बे। परवीन होकर जग ठग लोलीन होकर खाही बे, बाप त्यों की चादर ओढ़े दगड़े लूटे जाही बे। दगड़ दोसु बेख हैं ये भागे फरे फिरे बैराग बे, बोलते ही बेस चढ़े जो सरप बम्बी नाग बे। काने कुटीचर चूंद ले अंधे फिरे अनभख बे, जग्गों में जी मत फिरे ये जो बड़े पेटों कूख बे। मोटे मलिंदे पैन गोटे मलिंदे मन सियर, अंदर अनाड़ी भूत बे। अक्ल जराइत खात हैं ये मैले जुड़े सब ऊत बे। धुंधी फिसादी हैं परादी अंदर काती घात बे, बंदगी कार्य सम नाही जुड़े मारन आथ में। चून चावल दाल रोटी माल पूड़े गुटक बे, इंद्री सदा को कौन विधि खाने नाही अटक बे। एक रंडी त्याग दीनी 5 रंडी गैल बे, पाया ना मुक्ति द्वारा मुक्ति का यह सुख दे करीबो सैल बे। टोपी और कॉपी को बड़ी डंडा लिया हाथ बे, मोर मुक्तम शीस दर के खान निक्स बात बे। गर्जी नहीं उस धाम के धुंधर फिरे सब बेख बे, पैसे पसारी जोड़ ही मोटे मदारी सेख बे। अनबंच की नहीं अंच है और अंच है सब माही बे, गरीब दास गति न मोखम वो जम के द्वारे जाही बे। अब क्या करें गरीबदास जी महाराज, एक शब्द में इतना निचोड़ कर दिया। कहते हैं
बंदे बंदगी परवेश वे नो कहे भाई भक्ति कर ले बोल वाला, इन बकवादा काम को ना चल। बंदे बंदगी परवेश वे अपनी नेक नीति तो बदन करया करे और इन पाखंडा न छोड़ दे। कैसे? दरे भेख विवेक बिन ही और सिर जुटा मुंडत केस बे, सिर पर जटा दराली, लाल कपड़े पहन लिए, लाल माला गल में माला गाय ली और पांच बनाए तिलक माथे में, अर्जों का महात्मा बनकर चाल पड़े। और के करें फिर चल के एक शैली, एक सिंगी, एक तंबूरी या करमंडल ले लिया तुमरी और भाई बढ़िया सुथरा नो चमकता लाल कपड़ा पहन लिया। शैली और सिंगी, तंबूरी, चोला अमोला पैरबे और लुटकी लकड़ियां हाथ लेकर और पूछते हैं सैरवे, कान तो ऊंचा लाठी ले ली और फिर जहां से वहां पर जहां पर समागम हो रहे हो, यज्ञ हो रही हो, जिमनताई चंगे मली दे खाए के अब अच्छे माल पूड़े खाओ जाओ जिमन दड़ा। चंगे मली दे खाए करिए मनुआ भया डाग बे। डाग अंग्रेजी का शब्द कह दिया, कुत्ते बन गए। कुत्ते कैसी वृत्ति होगी इस मन की, इधर भाग्या उधर भाग्या, ठिकाना बैठ कर भक्ति करी को ना। चंगे मली दे खाए करिए मनुआ भया डाग बे, ऊपर ऊपर हंस बाणा मध्य कौआ कागवे। ऊपर तो संत का बाणा और अंदर सारे को बाढ़ मेरे, सुल्फा हुआ छोड़ देना, बीड़ी हुआ छोड़ देना, पराई औरत ने तकड़ तो हुआ घाट गाल लेना है। और भाई सारे को कर्म करें तो उनके बारे में महाराज कैसे? चंगे मली दे खाए कर मनुआ भया है डागवे, ऊपर ऊपर तो हंस बाणा मध्य कौआ कागवे। ऊपर तो हंस दिखे जैसे बुगला हुआ करे और खा जाओ मछली ने 1 सेकंड में, फर्क कोई को ना। बुगले मार हंस में कोई अंतर नहीं होता, उसका रंग सफेद चोंच न्यो की न्यो, पर बुगला मुच्छी खावे मांस खा ले, गोग्या न खा ले, पर हंस को ना खावे। तो संत वो होता है ऊपर तन भेख बदल लेते, कपड़े बदल लेते, संत नहीं बनते। कहते ऊपर ऊपर हंस बाणा मध्य कौआ कागवे। एक बाणी को देखो न्यो समझ में आया बात, महाराज की बाणी अगर ऊपर जाए तो कभी समझ में नहीं आवे के कहा बंदी छोड़ दे। इतनी गहराई भर राखी से एक बार ऐसे सुन लोगे ना और फिर इस पाठ में पढ़ा करोगे, ओए होए आंखें में जड़ लाग जाया करेगी आपका आंसुओं की, इतनी गहराई की बातें। गुदरी लगाई अजब चिंदी अरन बरन बिरंग बे और फेरे बनखंड बेड़िया जो और ना ही सतगर संग वे। वो संत पूरे संत की संग मिली को ना और जंगल में अंडे बेड़िया इंडिया करने परमात्मा वहां थोड़ा मेरा लोग दिखावा कर रहे से ये क्या करया कर रहे। एक बार के हुआ ये लोग दिखावा करनी है। महात्मा एक आश्रम में रहा करते और वहां गांव के भगतन बड़े मतलब अच्छे थे, नेक नीति के, और वो देखा करते कि कौन से संत में कौन सा संत ज्यादा भजन करे सरायत ने, और जो ज्यादा भजन करता था उसकी सेवा ज्यादा करते थे। वो विवेकी थे। जैसे एक तो गौ बांध ले आंख मीच के, गौ तो होया करे सुजनीय से, और वह डोका दे को ना दूध दे नहीं, और जो ज्ञानी होगा जिसने बेरा होगा वो दूध डाली बांधेगा, बाकी 2 दिन बांध के तीसरे दिन लाठी ठोक देगा दंती राडे। तो उनमें ऐसा विवेक था कि जो दूध वाली होगी उसने अच्छा दूध चारा डालेंगे और बिना दूध वाली ने सूखा तूड़ा गिरेंगे, ये स्वाभाविक होश है। इसी प्रकार जो विवेकी भक्त होते हैं तो उस संत का आदर करते हैं जिस पर नाम कमाई होश है। तो उन्होंने देखा वहां पर 5-6 भक्त आए हुए थे, वो संत आ रहे थे, और गांव के जो ज्ञानी लोग थे वो बखत जाया करते। वो क्या देखा करते, वो सुबह बखत जाते तन्नू देख लेते ये भाई वो क्या करते, लंगोटी बांध कर नहाया करते संत, कॉपी न बोले से ये लंगोट समझ लो। तो वो जाके न्यू पूछते महाराज जी कि बखत जानते जो महात्माओं ने सोच रखा जो बखत तो उठा है ना तो बहुत वक्त सवेरे, तो वो भगत भजन करता है ज्यादा। तो न्यू जाकर पूछा करते महाराज जी यह लंगोट कौन से महात्मा जी का से के बात भाई, अगर साबुन ला देंगे धो देंगे,
और पूछना नहीं होता वो सैकंड से का। बाकी तो जब ते आंख मसले थे मेरे कैसे रोट पाड़ और एक वक्त तो उठ का अपना बदन कराया करता। तो उसने देखा अग भैया तो फलाने महाराज जी का है। आपका महाराज जी? हाँ मेरा। अच्छा कपड़े दो। फिर सारे के सारे उसके पास बैठन लाग गए। उन ओरा का आदर गिट गया। तो उनमें एक दो और बड़े वक्त उठन लाग गए। एक बार पो का महीना और मेरे के सार तीसरा था। उन्हें सोची अच्छा पंगा ये मेरी जात भी ना पूछते। अरे इनकी जो उधर होगी जो बड़े 2 घंटे पहले नाले हैं चाहिए फिर सो भी जाते हो। तो उसने सोचा क्यों कर करो ये तरीका भाई मेरी तो उधर है। वो एक दिन सब तो पहले उठा और बड़ो बुला कर उन्हें बिठाया रहा वारी ताई बात पूछेगा। बताइयो महाराज जी, बताइयो महाराज जी। पूरा सुबह 2:30 बजे वह उठे 6 बजे हर वो सोया है कोई ना। उसने सोचा आज जाडा लग गया इतना बूंदी छिड़ी बाल चल नहाऊंगा तो बात बिगड़े नमूनिया होगा। उन्हें लंगोट दो गए सुखा दिया। काट दो पूछड़ी का लंगोट दो गए सुखा दिया। अब वो पहुंचे क्यों 2 लंगोट उनका तो पहचान करे थे तो उसका तो कोई नहीं हो। तो उसने वो बोले जी ये लंगोट कौन से महात्मा जी का है? वो बोले भाई मेरा से है। तो बात देखा था कोट पर जिक्र ताल लंगोट का। अच्छा महाराज जी। उसकी भाई अच्छा दूध लावे नारी रोटी बनकान लाएगी। उसने एक हफ्ता ख्याल रखी सोवे ना जन्म लौट लिया फला और सब तो पहले 2 गए सुखाए दे। तो भाई उसकी खून तो फिर होगी और वह बेकूफ खड़े खड़े देखे इसने इसने के मंत्र मार दिया। इनने के मंत्र मार दिया वह सारी जनता इसके पीछे वाली। तो उनके बारे में कहे बंदी छोड़ डरे विवेक भेक विवेक बे नहीं और सिर जोटा मुंडत केस बे। हाँ चंगे मली देखाए के मनुआ भया है डाग बे ऊपर ऊपर हंस वाणा मध्य कौआ कागवे। बंगे बनंगे फरत है कचकोला कोरा काट बे कति मुंड मुंडाई फरे से न्यों कहे पर भक्ति का एक लक्षण भी कोई ना। भांग पोसत गरक गोसत मांस ने भी ना छोड़े और नहीं दिख। हाँ भांग पोसत गरक गोसत अच्छा माल खावे और सुल्फा पी का पड़ जाए निश्चिंत हो जाए। नो कति इतना मांस चढ़ जाए उनके शरीर पर गाढ़ भी ना दिखे। नो कति आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।